हेलो स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो जेई मेंस में आया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है? एक कंसिडर अ रिलेशन आर ऑन द सेट जो कि क्या क्या वैल्यू कंटेन करता है, -2 -1 0 1 एंड 2। और ये कैसे डिफाइन है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन इफ एंड ओनली इफ 1 प्लस ए बी इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर इज 17। सेकंड स्टेटमेंट है आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल एलिमेंट 5 है, -2 -1 0 1 2। तो वन बाय वन लिखते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं? -2 -2 हो सकते हैं। अगर a -2 है, b -2 है, इस तरीके से मैं बना रहा। फिर क्या हो सकता है? -2 -1 हो सकता है, -2 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, और -2 1 हो सकता है, -2 2 हो सकता है। और क्या हो सकता है? -1 -1 -1 0 -1 1। इस तरीके से हम लोग पूरा नोट डाउन कर लेंगे। 0 0 0 1 0 2, और फिर 1 1 1 2 और 2 2। तो इतने एलिमेंट, मतलब अगर हमारे पास सेट अगर इस तरीके से कुछ है तो ए कॉमा बी के इतने पेयर हमारे बन सकते हैं। और मतलब और भी बन सकते हैं, जैसे ये -1 -2 -1 है तो -1 -2 भी बन सकता है, और उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो वन बाय वन हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि -2 रिलेशन में बिलोंग करेगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है? यहाँ पर अगर 1 प्लस -2 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट तो बिलोंग करेगा। सिमिलरली ये भी एलिमेंट बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 प्लस -2 इंटू -1, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 3, जो कि 0 से बड़ा है। वैसे ये भी बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 प्लस -2 इंटू 0 0 हो गया, तो 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये बिलोंग नहीं करेगा ना, ये आपका बिलोंग नहीं करेगा। तो उसको देखते हैं कैसे बिलोंग नहीं करेगा। 1 प्लस -2 इंटू 1, तो ये -1 आया, जो कि पॉजिटिव नहीं है। तो समझ में आया कि कौन से एलिमेंट बिलोंग करेंगे और कौन से एलिमेंट बिलोंग नहीं करेंगे। इसका रीज़न तो हमें समझ में आ गया। तो ये भी बिलोंग करेगा, ये भी बिलोंग करेगा, मगर ये वाला एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि -1 का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा, तो 1 1 -1 0, तो हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बोल रहा है। ये भी बिलोंग नहीं करेगा, ये बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा, और ये भी बिलोंग करेगा। 2 0, मतलब सब 0 से मल्टीपल है, तो 1 तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, इसीलिए ये बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा, और ये बिलोंग करेगा। ठीक है, ये भी बिलोंग नहीं करेगा ना, -2 भी बिलोंग नहीं करेगा उस रिलेशन में। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि कैसे रिलेशन बना है। अब देखते हैं कि इक्विवेलेंस है कि नहीं। इक्विवेलेंस के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव है, ये हम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है, क्योंकि -2 बिलोंग कर रहा है, -1 बिलोंग कर रहा है, 0 0 1 1 और 2 2, पांचों एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। इसलिए ये आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। फिर सेकंड क्या चेक करते हैं? सिमेट्री। सिमेट्री चेक करने के लिए क्या करेंगे? कोई भी एक एलिमेंट पकड़ेंगे, ए कॉमा बी। अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें देखना है। तो देखते हैं। कोई भी एक एलिमेंट पकड़ो, जैसे कि ये वाला एलिमेंट पकड़ते हैं, -1 -1 अगर बिलोंग करेगा तो 0 -1 भी बिलोंग करेगा। रीजन ये है कि मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं अपन, है ना। ठीक है, तो कोई -1 इंटू 0 कर रहे हैं, और या 0 इंटू -1 करो, बराबर ही आएगा। कोई दूसरा एलिमेंट पकड़ के देख लेते हैं, जैसे 1 2, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है, मतलब ए इंटू बी कर रहे हैं ना अपन, तो 1 इंटू 2 2 हो गया। या 2 1 है ना, इसी का 2 1 अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी बिलोंग करेगा। तो समझ में आया। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये सिमेट्री भी है। जैसे सिमेट्री हो जाता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, उसके बाद क्या चेक करते हैं? ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए सभी को, मैं मान के चल रहा हूँ कि जेई का क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है सभी को पता होगा। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा
सी अगर बिलोंग्स टू आर हो जाता है देन वी विल से जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। तो इसमें देखते हैं। तो एक केस मैं यहाँ बनाता हूँ आपके सामने, जैसे कि -1, 0, जो ये वाला एलिमेंट है ये रिलेशन में बिलोंग करता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 0, 1, ये वाला रिलेशन भी आपका क्या होता है, बिलोंग करता है रिलेशन, मतलब ये एलिमेंट रिलेशन में बिलोंग करता है, राइट। मगर ट्रांजिटिव के हिसाब से क्या होना चाहिए आपका -1, 1 भी बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए अगर चीजें ट्रांजिटिव है तो। मगर ऐसा है क्या, नहीं, -1, 1 -1, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, तो देयर फोर दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिलेशन इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ये समझ में आया सभी को। अब हमें नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट वन में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारे 17 हैं यानी, ये हमें बोल रहे हैं। तो गिनते हैं 17 है यानी, तो उसके लिए गिनने के लिए क्या करेंगे अपन तो अपना क्या हो जाएगा, इस चीज को मैं थोड़ा अलग कलर से लिखता हूँ, थोड़ा दूसरा और कोई कलर से लिखता हूँ हम्म, चलो ग्रीन ले लेता हूँ अभी फिलहाल में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वन एलिमेंट, दूसरा ये सब वन है, सेम सेम एलिमेंट है, 2, 2 करो या मतलब सेम है, दोनों ए बी सेम। मगर यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं दो काउंट कर रहा, क्यों काउंट कर रहा दो, एक तो हो गया आपका -2, -1 और दूसरा क्या हो जाएगा -1, -2, ये वाला एलिमेंट भी तो आर में ही होगा ना। सिमिलरली इसको भी दो काउंट कर रहा, -1, 0 बोले या 0, 1 दोनों ही आपका आर में रहेगा। तो ये भी आपका दो हो गया, ये भी आपका दो हो गया, दिस इज ऑल्सो 2, दिस इज ऑल्सो 2। बाकी की ये जो आपके एलिमेंट है ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तो बिलोंग ही नहीं करता। तो काउंट कर लेते हैं टोटल कितने हुए। तो 1 + 1 + 1 + 1, ये टोटल 5 है यहाँ पर, टोटल 5 है यहाँ पर 2, 2, 2, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4, है ना, इतने हुए। और इनका अगर हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 + 4 17। तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर कितने हैं, 17 है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो स्टेटमेंट वन है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट टू जो है वो इनकरेक्ट है। देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर विल बी स्टेटमेंट वन इज ट्रू। ये वाला हो जाएगा आपका, स्टेटमेंट जो वन है ये आपका ट्रू हो जाएगा और स्टेटमेंट टू तो फॉल्स है, ये हमें पता है। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो थैंक यू, समझ में आया।